अरे जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, कौवा पानी पी सकता था, अंतरिक्ष के पशु पंछी पानी पी सकता था, उस तालाब में हमें पानी पीने का अधिकार दिलाने वाले, हमें तो पानी नहीं पीने का अधिकार 20 मार्च 1927 में मिला। आज पानी के जगह बिस्लरी, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप जैसे चीज का पीने का अधिकार दिलाने वाले महान, चमार, कोयली, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, अहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, ताती, तेली, तमोरी, खटीक, लोहार, मल्ला, मेहतर, रजवाड़, बढ़ाई, लोहार, यानी 6743 जातियों में बटे बहुजन नाम के माला में सहयोग में रखने का काम करने वाले DS4, BBF, बांगसेप, बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर साहेब कांसी राम जी को कोटि कोटि नमन। कशप्पा पार्टी की ओर से कैंडिडेट के रूप में हम लोग को चाचा विपिन मिस्त्री, इनको हम लोग प्यार से तनिएगो से बीगन चाचा कहते आए हैं और उन्होंने अपने दमखम को दिखाते हुए अपने खर्चा को कंधे पर उठाकर हमारी समाज कल्याण के लिए आए हैं। इस बार हम लोग 28% एकदम देंगे, संगठित होकर देंगे, देंगे कि नहीं? इतने ही दे दिए, बड़ा बड़ा पार्टी को छक्का छूट जाएगा। कोटि कोटि नमन। मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को कैसे पेरियार, टीबी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। रामायण को काल्पनिक साबित करने वाले सच्ची रामायण की लेखक पेरियार ललाई यादव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बिहार की धरती में जन्मे, पिछड़ों को आरक्षण देने वाले, पिछड़ों को ताकत देने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कोटि कोटि नमन। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है का नारा देने वाले भारत लेनिन शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को कोटि कोटि नमन। हमारी माता बहनों में आत्मविश्वास भर के उन्हें शिक्षा के मार्ग पे आगे लेकर आने वाली ऐसी हमारी माँ माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता सावित्रीबाई फुले को और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को उनके घर परिवार वालों ने घर से निकाल दिया था, तो ऐसे में उनको संरक्षण देने वाली हमारी माता भारत के प्रथम मुस्लिम शिक्षिका शेख फातिमा जी को कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, जैसे में महार, चमार, कोयली, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, अहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, ताती, तेली, तमोरी, खटीक, लोहार, मल्ला, मेहतर, रजवाड़, बढ़ाई, लोहार, यानी 6743 जातियों में बटे बहुजन नाम के माला में सहयोग में रखने का काम करने वाले DS4, BBF, बांगसेप, बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर साहेब कांसी राम जी को
कोटि कोटि नमन। भारत को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था का अधिकार देने वाले, भारत को स्वतंत्रिक व्यवस्था का अधिकार देने वाले, नारी को प्रसूति आवास का अवकाश देने वाले, हिंदू कोड को स्थापित करने वाले। अरे जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, कौवा पानी पी सकता था, अंतरंग के पशु पंछी पानी पी सकता था, उस तालाब में हमें पानी पीने का अधिकार दिलाने वाले। हमें तो पानी नहीं पीने का अधिकार 20 मार्च 1927 में मिला। आज पानी के जगह बिस्लरी, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप जैसे चीज का पीने का अधिकार दिलाने वाले, नारी के मुक्तिदाता, पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, बहुजन समाज के मसीहा, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, गूंगों बहरों को आवाज देने वाले बाबा साहब, संविधान निर्माता, दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री, 32 डिग्री को हासिल करने वाले, 9 भाषाओं को हासिल करने वाले, विश्व के बुद्धिमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन जागृति दास जी, मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन नरेश दास जी, बसपा के पुराने कार्यकर्ता हमारे गार्जियन स्वरूप रणधीर जी, हमारे पुराने बसपा का कार्यकर्ता गार्जियन पदाधिकारी प्रभारी साहब रवि कंचन जी, हम लोगों को सुनील जी, इस सभा का इतना जोड़ों तोड़ से व्यवस्था कराने वाले कंचन रवि जी, उमेश पासवान जी, राजेंद्र चौधरी जी, और जिन भाइयों को जो इस्लामपुर विधानसभा से हैं उनको तो मैं नाम नहीं जानता हूं, बहुत लोगों का जो मंच पर हैं उनको, और उमेश यादव जी और सर का भी नाम अभी भूल रहे हैं, जितने भी मंच पर हैं जो इस्लामपुर पासी विधानसभा के हैं, उनके वजह से आज ये कार्यक्रम हुआ, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हरिंदर जी, रामानंद जी, बहुत सारे लोग हैं, सभी को जो छूट गए हैं जिनका नाम नहीं जानते हैं हम माफी चाहते हैं उनसे। आज प्रत्याशी विपिन कुमार जी को यहाँ हरिंदर भाई साहब जी बोल रहे थे कि 28,000 वोट चमारों का है, 24,000 वोट पासवानों का है, 28%, 24% बोले। तो अगर जो चमार दुसार और अति पिछड़ी जातियां भारत बिहार में जो जनगणना हुआ उसका आबादी 36% है, और अति पिछड़ा ही समाज से विपिन जी आते हैं, उनको आप लोग वोट देते हैं तो हमारा हाथी पटना में जाके आपके जो आपके ऊपर शोषण हो रहा है, आपकी आवाज में उठाने के काम करेंगे। बिगन चचा, उनका उर्फ नाम बिगन चचा है, जो फेमस है, हम भी उनको नाम यहीं पर जाने की बिगन चचा। तब बिगन चचा को अभी हाथी वाला, हाथी के निशान वाला बटन दबाइए और इनको विधानसभा में ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर शोषण क्यों होता है? शोषण इसलिए होता है कि आप सत्ता में नहीं है। मान लीजिए किसी भी बहन बेटी के साथ रेप बलात्कार होता है, हत्या होता है, जैसे राकेश पासवान का हत्या कर दिया, इंद्र मेघवाल का पानी पीने पर हत्या कर दिया, शिवनाथ चौहान का चापाकल के पानी पीने पर हत्या कर दिया, जितेंद्र मेघवाल का मूछ रखने पर हत्या कर दिया, जान के तेरी नियामी साहू को कथा करने पर उसके साथ बलात्कार किया गया। अखिलेश यादव जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, जब वो मुख्यमंत्री का शासनकाल उनका खत्म हुआ और विपक्ष वाले बने योगी, तो उनका मंदिर धोवाया गया। राष्ट्रपति जो भारत के प्रथम नागरिक हैं, उनका मंदिर धोवा, उनको मंदिर के भीतर नहीं जाने दिया गया।
सोचिए कितने आपके समाज के साथ जुल्म शोषण अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आप वोट गलत दिशा में देते हैं। आप बिगन चचा को वोट दीजिए और विधानसभा में इनको भेजिए, क्योंकि बिगन चचा आपके ही बीच के लोग हैं, आप ही के समाज के लोग हैं। आपका आवाज उठाएंगे। उनके पास पैसा नहीं है, वो अमीर आदमी नहीं है, मगर वो सड़क का आदमी है, वो जमीनी लेवल के आदमी है। वो आपका आवाज उठाएंगे। आप पर जुल्म शोषण अत्याचार होगा तो बिगन चचा आएंगे, कंचन रवि जी आएंगे, हमारे उमेश पासवान जी आएंगे, राजेंद्र चौधरी जी आएंगे, हरेंद्र जी आएंगे, रामानंद जी आएंगे, हमारे गर्जियन जागृति दास जी आएंगे, नरेश दास जी आएंगे, हमारे गर्जियन रणजीत जी आएंगे, राकेश बहुत ही रहेंगे और सारे आप ही के समाज से लोग रहेंगे। अदर पार्टी के लोग आपको नहीं आएगा। आपके पार्टी के नाम पर लोग वोट लेता है, जय भीम करता है, बाद में जय श्री राम करने लगता है। आप पर जब जुल्म शोषण अत्याचार होता है तो आपके सुख दुख में कौन साथ देते हैं? यही कंचन बाबू आपको मिलेंगे, यही उमेश पासवान आपको मिलेंगे, यही आपको राजेंद्र चौधरी मिलेंगे, यही आपको सुनील बाबू जी मिलेंगे, जो यहाँ के प्रभारी हुए। बहुत अच्छा है। अभी एक लाख बहुत को जुम्मा 3 जुम्मा हुआ है। जितना मेरा उम्र नहीं है उतना आप लोगों का अनुभव है, तजुर्बा है। हमें तो बोलने के लिए आजादी बाबा साहब की वजह से मिला है, क्योंकि कल पीने का पानी नहीं था, आज घाट का पानी है। कल रहने को झोपड़ी नहीं दिया, आज महलों में जिंदगानी है। ये करिश्मा नहीं है उन 33 करोड़ देवी देवताओं का। अरे ये करिश्मा नहीं है उन 33 करोड़ देवी देवताओं का। ये तो सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मेहरबानी है। अगर जो बाबा साहब का संविधान को लागू करवाना है आपको, तो पूरे भारत में आपको सिर्फ एक ही आपका महानायिका है, जीता जागता आपको महापुरुष है। क्योंकि बाबा साहब का अंतिम सपना था 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि में वो सपना लेते। 6 जुलाई 1935 में वो बोले थे, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके बाद 21 साल तक बाबा साहब ईसाई धर्म को पढ़े, जैन धर्म को पढ़े, सिख धर्म को पढ़े, हिंदू धर्म को पढ़े, तरह धर्म को पढ़े, बौद्ध धर्म को पढ़े। उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाए। तो बाबा साहब का जो अंतिम सपना था, हम लोग बाबा साहब का अनुयायी हैं। वादी बहुत सारे हैं, अम्बेडकरवादी बहुत लोग मिल जाएंगे। अम्बेडकरवादी उसी को कहते सिर्फ जय भीम करते हैं। उनको नॉलेज नहीं है बाबा साहब के बारे में। अनुयायी उनको कहते जो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो आप लोग अनुयायी बनिए, वादी नहीं बनिए।